उत्तर प्रदेश में अगर हम बेसिक शिक्षा परिषद में यूनिफॉर्म, बैग, बुक्स, शूज, सॉक्स, स्वेटर देते हैं, तो योजना हम लोगों ने प्रधानमंत्री मोदी जी के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के ही उस अभियान से प्रेरणा प्राप्त करके 2017 में प्रारंभ की थी। मुझे याद है तब उत्तर प्रदेश की ज्यादातर बेसिक शिक्षा परिषद में पढ़ने वाली बेटियां नंगे पैर स्कूल जाती थीं। आप अनुमान करिए, पथरीला रास्ता हो, भीषण सर्दी या गर्मी हो, तपती हुई धूप हो या फिर भीषण सर्दी के उस माहौल में वे मासूम पैर, नंगे पैर, तपती हुई धूप में भी और ठिठुरती हुई सर्दी में भी नंगे पैर स्कूल जाती थी। तब हम लोगों ने तय किया था कि बेसिक शिक्षा परिषद में पढ़ने वाले हर बच्चे को हम लोग, और बालक हो या बालिका, बिना भेदभाव के यूनिफॉर्म भी देंगे, जूता मोजा भी देंगे, स्वेटर भी उपलब्ध करवाएंगे। स्कूल में ड्रॉप आउट रेट को कम करने के लिए पेयजल भी उपलब्ध करवाएंगे और टॉयलेट भी उपलब्ध करवाएंगे बालक और बालिकाओं के लिए। और मुझे प्रसन्नता है कि आज हमने शिशुरेशन के लक्ष्य को प्राप्त किया है। कन्या सुमंगला योजना, मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना बेटी के जन्म से लेकर के स्नातक तक की पढ़ाई के लिए एक सुविधा उसको उपलब्ध करवाती है। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह की योजना, दहेज मुक्त विवाह के लिए कोई बेटी की सौदेबाजी न करने पाए, इसकी जिम्मेदारी सरकार लेगी। और सरकार इस व्यवस्था के साथ जोड़ करके 5 लाख बेटियों की शादी अब तक यहां पर संपन्न कर चुकी है, जिसमें प्रदेश सरकार की ओर से 1 लाख रुपए उस बेटी की शादी के लिए उपलब्ध करवाए जाते हैं। नारी सुरक्षा के लिए मिशन शक्ति का प्रदेश सरकार का अभियान, और प्रत्येक व्यवस्था में उनको सम्मानजनक स्थान प्राप्त हो। हमने उद्योगों की जकड़न को दूर किया, रिफॉर्म किए। 12% से उत्तर प्रदेश के अंदर अब वीमेन वर्कफोर्स 36% से अधिक हुआ है। यानी इतनी महिलाएं जो पहले 12% ही काम कर पाती थीं, आज उनकी संख्या 36% से ऊपर जा रही है। उत्तर प्रदेश पुलिस बल में 20% महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था अनिवार्य कर दी गई। आज परिणाम हम सबके सामने है। यानी आधी आबादी के साथ किसी भी स्तर पर अन्याय न हो, यह कार्य प्रधानमंत्री जी ने नारी गरिमा की रक्षा करने के लिए, जमीन घर की मालकिन के नाम पर हो। आप याद करिए, पहली बार ग्राम समाज की आबादी की लैंड जो ग्राम समाज के नाम पे होती थी, किसी के नाम पे नहीं होती थी, लेकिन ग्रामीण अभिलेख को दुरुस्तीकरण करते हुए ग्राम पंचायत की सहमति से उस घर की जो सबसे वरिष्ठ महिला सदस्य होगी उसके नाम पर घरौनी देकर के ग्रामीण अभिलेख को भी महिलाओं को उसका अधिकार उपलब्ध करवाया। प्रधानमंत्री आवास भी ज्यादातर आवास घर की मालकिन के नाम पर उपलब्ध करवाए जाते हैं। यानी ये सभी सुविधाएं इस आधार पर नारी गरिमा की रक्षा हो, और उसके रक्षा के साथ ही उनके संरक्षण और संवर्धन की दिशा में और क्या कार्य हो सकते हैं, इसके लिए उठाए गए कदम का हिस्सा है।